विजन टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी ने मंगलवार को रायपुर की विशेष कोर्ट में पेश किया। चैतन्य बघेल को कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने ईडी को 5 दिनों की रिमांड दी थी। मंगलवार को ये रिमांड खत्म हो रही थी, जिसके बाद चैतन्य को कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। आज ईडी ने चैतन्य के लिए रिमांड की मांग नहीं की। पहले इस बात की चर्चा थी कि ईडी फिर से रिमांड पर लेगी। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य को विशेष अदालत में पेशी के लिए लाए जाने के दौरान स्वयं भूपेश बघेल और कई नेता कोर्ट परिसर मौजूद थे। बताया जाता है कि भूपेश बघेल की ओर से कोर्ट में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें कम से कम 7 दिनों में एक बार चैतन्य से मिलने के लिए मांग की गई है। पेशी के दौरान बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने कोर्ट में बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा पेश की गई अर्जी पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि ईडी ने बिना समन दिए चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया। इसके लिए जो 3 आधार बताए गए वे तथ्यात्मक रूप से कमजोर है। ईडी ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है? बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि पहला मामला सहेली ज्वेलर से जुड़े 5 करोड़ रुपए के लोन का है, जिस पर ईडी ने कहा कि ये बिना ब्याज का संदिग्ध लोन है। इसके जवाब में हमने स्पष्ट किया कि ये लोन 2019 में लिया गया था। अब तक करीब 2.21 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुकाए जा चुके हैं। ये जानकारी फरवरी 2025 में सहेली ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर द्वारा दस्तावेजों सहित ईडी को दी जा चुकी थी। बावजूद इसके जांच एजेंसी ने कोर्ट के समक्ष भ्रामक तथ्य पेश किए। फैजल रिजवी ने बताया कि दूसरा मामला त्रिलोक सिन्हा ढिल्लन को 5 करोड़ रुपए में बेचे गए फ्लैट से जुड़ा है, जिसमें ढिल्लन पहले ही जेल में रहते हुए ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके पास ये राशि कहां से आई। ईडी ने उनके जवाबों से संतुष्टि जताई थी, इसीलिए चैतन्य बघेल से इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की गई थी। फैजल रिजवी ने बताया कि तीसरा आधार पप्पू बंसल के बयान पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चैतन्य के पास 1000 करोड़ रुपए का लेन देन है। इस पर भी हमने ईडी को दस्तावेजों और सबूतों सहित जवाब सौंपा, जिसे कोर्ट में भी प्रस्तुत किया गया। हमने ये भी बताया कि जिस फरार आरोपी लक्ष्मी नारायण के बयान पर कार्रवाई की गई, उसके खिलाफ वारंट जारी है। इसके बावजूद ईडी ने आरोपी की खातिरदारी कर बयान लिया और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की। जो था 5 दिन का वो खत्म हुआ है और ईडी ने जो है वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए आवेदन दिया है, जिस पर हमने आपत्ति की गई है। और हमने ये भी बताया है कि जो ईडी ने रिमांड में जो एप्लीकेशन में जो उन्होंने बातें लिखी हैं वो तथ्यों को छुपाकर माननीय के सब जो है वो सच हाथों से नहीं आए हैं। जो चीजें उनके पास है, जो डॉक्यूमेंट उनके पास है, उसको सप्रेस करके असत्य चीजें जो हैं अपनी रिमांड में बताई गई हैं और बिना सुनवाई का अवसर दिए, जो पीएमएल एक्ट में जो है धारा 50 की नोटिस दी जाती है, जैसे सबको दी जाती है, बिना उसका पालन किए ईडी ने बिना हमको एक अपना पक्ष रखे के बगैर जो अरेस्ट किया है, ये बताता है कि जो ईडी की कार्रवाई है एक पक्षपात वाली है और एक तरफा कार्रवाई है। उधर ईडी के अनुसार लीकर स्कैम में पूछताछ में शराब कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू ने ईओडब्ल्यू को बयान दिया था कि उसने और चैतन्य बघेल ने मिलकर 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले की रकम को हैंडल किया। ये कैश अनवर ढेबर ने दीपेन चावड़ा को पहुंचाया। ये पैसा बाद में राम गोपाल अग्रवाल को दिया गया। इसकी व्यवस्था चैतन्य बघेल के साथ मिलकर की गई और चैतन्य बघेल के कहने पर 1000 करोड़ में से 100 करोड़ नकद के श्रीवास्तव को दिया गया। पप्पू बंसल ने पूछताछ में ये भी स्वीकार किया है कि शराब घोटाले से उसे 3 महीने में 136 करोड़ रुपए मिले हैं। अनवर ढेबर और नीतेश पुरोहित के बीच चैट में हुई बातचीत में इसकी जानकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट विजन टाइम्स।